राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का नवा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शुभ कर्मों की व्याख्या। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे मुनिवर, देवदूतों ने वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे वैश्यवर, मैं आपको विष्णु भक्ति का महात्म्य तथा माह स्नान की एकादशी के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। विष्णु भक्ति शिव भक्ति अति श्रेष्ठ है। माह मास की एकादशी के स्नान का विशेष महत्व है। माह स्नान तक व्रती को प्रभु भक्ति के समय गायत्री मंत्र का पाठ, ओम नमः शिवाय तथा हरि ओम तत् सत का पाठ व जाप निरंतर करते रहना चाहिए। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय भी अतिथि चाहे वो मूर्ख पंडित हो, पापी अथवा अताताई आ जाए, उसे अन्न व जल अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार उन प्राणियों को चिरकाल तक स्वर्ग का उपयोग मिलता है। अतिथि धर्म पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख व संपन्नता को प्राप्त करता है। अन्न दान करने वाले परोपकारी व दानी पुरुष दिव्य विमान पाते हैं तथा स्वर्ग में अमृत पान करते हैं। देवदूत बोले, एक बार उसने स्वयं विष्णु भगवान के मुख से व्रत तथा दान के महत्व की व्याख्या श्रवण की थी तथा धर्मराज ने स्वयं साध्यध्वज राजा को, जो धर्म पारायण सत्यवादी तथा प्रजापालक व दानवीर राजा था, उससे कहा था कि यदि सुख व स्वर्ग भोगना चाहते हो तो अन्नदान अवश्य करो। देवदूत बोला, स्वयं धर्मराज के मुख से उसने सुना था कि जो मनुष्य गर्मी में जल, सर्दी में अग्नि तथा सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो व्यक्ति दोनों समय यज्ञ करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं तथा तीर्थ स्नान करते हैं तथा सत्य व्यवहार करते हैं, वे कदापि यम का नरक द्वार नहीं देखते हैं। जो मनुष्य पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखते हैं, दूसरे के धन को हड़पने की सोचते हैं, व्यापार में बेईमानी करते हैं, वैश्यागमन करते हैं, वे जीवन में पाप कर्म कमाते हैं तथा मृत्यु के पश्चात महान पाप के भागी होते हैं तथा अनेक जन्मों तक घोर नरक का कष्ट भोगते हैं। माह स्नान तथा प्रातः स्नान करने वाला व्यक्ति मोक्ष पाता है। जो व्यक्ति तीर्थों को आजीविका का साधन समझता है, गंगा के पवित्र अमृत जल का अनसमझी से साधारण जल समझता है, वह पापी घोर नरक को प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है वह पूरे माह मास प्रयागराज में स्नान करे, क्रोध का त्याग करे, विष्णु व शिव जी का भक्ति में लीन रहे तथा शक्ति दान पुण्य करता रहे, माता पिता की सेवा करे। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही स्वर्ग को पाता है।